जैसे कि वहाँ किचन में क्या होता है, हमेशा गर्मी में रहना पड़ता होगा। और हमेशा ही तो ऑब्वियस सा बात है, गर्मी में रहना पड़ता होगा। और एक क्या होता है किचन में कि आपका कोई शिफ्ट नहीं होता है, जब तक ऑर्डर आते जाएगा वो काम करना जाएगा। और अगर ये कोई पार्टी ऑर्डर है तो शिफ्ट कोई है ही नहीं, 9 to 5 नहीं, 9 to 12 भी हो सकता है रात का। सबसे बड़ा मेजर यही होता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में? देखिए आने का कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रमोशन है? F&B में सर, F&B में और हाउसकीपिंग में सबसे ज़्यादा जल्दी प्रमोशंस होता है। बेकरी और कोल्ड किचन ज़्यादा हार्ड होता है हॉट किचन से। कोल्ड किचन में आपको सब चीज़ मेज़र करके डालना पड़ता है, लाइक कटिंग से लेके कैसे प्रॉपर खाना बनता है वो सब सीखे, प्लेटिंग वेटिंग। तो मैं तो कोर्स को एंजॉय कर रहा हूँ पूरा। तो सही बात। पर F&B में ये फ़ायदा है कि F&B में आप सबसे जल्दी जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं कोई भी होटल का। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, ये पॉडकास्ट से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिपार्टमेंट वाइज मतलब बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट के ऊपर में। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कितने टाइप के यहाँ पे प्रमोशन वगैरह मिला जाता है और क्या क्या चीज़, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। जो कि मेरे साथ में अभी अंशु है। तो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है ना तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज के वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। अगर आप लोग कन्फ्यूजन में है कि कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, तो ये वीडियोस देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अंशु का मतलब वेलकम करेंगे कि अंशु फिर से वंस अगेन आया। हम लोग बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियो सब ले करके आ रहे हैं। तो अंशु से पूछेंगे कि एक्चुअल में कितने टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है भैया, आपको अभी हेलो और आपके सारे व्यूअर्स को। तो जैसे कि लोग पहले वीडियो में बात की, 4 डिपार्टमेंट होते हैं मेजरली आपके होटल मैनेजमेंट में। पहला होता है आपका हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, F&B और एक किचन। ये मेजर 4 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें होटल टिका हुआ रहता है। और इसी में आप स्टूडेंट्स को चूज़ करना होता है कि वो अपना आगे जाके फील्ड कौन सा चूज़ करेगा, किस में आगे जाके काम करना चाहेगा। तो जैसे जैसे तुम 4 डिपार्टमेंट बोला, तो किसी किसी में क्या होता है कि कम्युनिकेशन मतलब अच्छा स्पीकिंग चाहिए, किसी में कम। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या होता है कि उन लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा नहीं है। तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहने वाला है? देखिए, अलग अलग से बच्चा आता है, उन लोग को अलग अलग, हर बच्चे में ये सब काबिलियत होगा। सब बच्चा में अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है काम करने का। तो वही बच्चा को अपने हिसाब से चूज़ करना कि आगे जाके वो क्या कर सकता है। जैसे वो किचन हो गया, किचन के लिए बच्चा को अपना मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सा फूड प्रोडक्ट्स होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है। किचन डिपार्टमेंट में ऐसा भी तो होगा ना, कुछ तो एडवांटेज होगा, कुछ डिसएडवांटेज। क्योंकि जो जैसे फ्रंट ऑफिस के लोग हुए, उन लोगों को एडवांटेज जैसे कि वहाँ किचन में क्या होता है, हमेशा गर्मी में रहना पड़ता होगा। और हमेशा ही तो ऑब्वियस सा बात है, गर्मी में रहना पड़ता होगा। और एक चीज़ ये भी होता होगा कि जैसे शिफ्ट खत्म होता है वो लोग डायरेक्टली तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मतलब फ्रंट जैसे किचन में भी आपको पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसमें आप लोगों को कोई टाइम शिफ्ट नहीं, हम बस तुमसे ये बोलेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का ही, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से बता पाओगे। देखिए फ्रंट ऑफिस का स्टार्ट। देखिए फ्रंट ऑफिस में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उन लोगों का टाइम शिफ्ट फिक्स रहता है कि आपको 9 to 5 है तो 9 to 5 ही। और ऑडिट करना होता है उन लोगों को, सबसे इजी काम। और उन लोग के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो लोग सबसे फर्स्ट होता है गेस्ट से जो मिलता है, जो उन लोग के साथ रिएक्ट करता है। हेलो, जैसे आप ही आ रहे हैं तो सबसे पहले आपसे हम मिलेंगे कि हेलो सर, हाउ आर यू। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर वो लोग अच्छा स्माइल कर रहा है तो पहले ही होटल का बहुत अच्छा इमेज बन जाता है गेस्ट के सामने। और वही डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है किचन में कि आपका कोई शिफ्ट नहीं होता है, जब तक ऑर्डर आते जाएगा वो काम करना जाएगा। और अगर ये कोई पार्टी ऑर्डर है तो शिफ्ट कोई है ही नहीं, 9 to 5 नहीं, 9 to 12 भी हो सकता है रात का। सबसे बड़ा मेजर यही होता है। अभी जैसे क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसे क्लोज्ड हो गए, तो किचन डिपार्टमेंट वाले पहले जाते हैं या फ्रंट ऑफिस वाले पहले जाते हैं? सबसे पहले फ्रंट ऑफिस वाले जाते हैं। अगर जैसे होटल क्लोज हो गया तो किचन वाला कभी घर नहीं जाता, वो मतलब क्लीनिंग करता है, सुबह का प्रिपरेशन करता है अगला दिन का भी। पर फ्रंट ऑफिस में क्या होता है कि आपका शिफ्ट बैठा हुआ रहता है, कोई नाइट ऑडिट के लिए रहेगा, कोई मॉर्निंग ऑडिट के लिए रहेगा। मतलब जो सुबह से लेकर शाम तक है वो अपना पूरा ऑडिट खत्म कर लेगा, आज का दिन कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ। और फिर जो रात वाला शिफ्ट होगा वो पूरा दिन का चेक करेगा और सुबह का नया बिल बनाएगा। वैसे और किचन डिपार्टमेंट में ऐसा तो नहीं लैंग्वेज मतलब नहीं, किचन डिपार्टमेंट में ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होता है। और मेरा ये क्वेश्चन, टिप क्या किचन डिपार्टमेंट वाले लोगों को भी मिलता है? नहीं, टिप किचन डिपार्टमेंट लोगों को बहुत रेयरली मिलता है। अगर होटल का पॉलिसी होता है कि अगर कोई होटल का कि अगर टिप दे रहा है तो वो फ्रंट F&B से लेके किचन तक सबको टिप मिलेगा, या तो किसी को नहीं मिलेगा, या तो फिर जिसको टिप मिला उसको मिलेगा। तब एक वैसा केस होता है जिसमें आपको टिप मिलता होगा किचन वाले में, या तो कोई अगर बैंक्वेट है, पार्टी है, तो फिर किचन को भी टिप मिलता है, नहीं तो फिर नहीं।
मतलब कि बहुत मतलब कम है, मतलब बहुत एज कम, कम्पेयर टिप टू ना के बराबर ही ना समझ ही के लीजिए। बराबर। और तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में? देखिए आने वाला टाइम में आजकल के मतलब हो जाएगा तो हमको तो लग रहा है कि आजकल हाउसकीपिंग में ज़्यादा स्कोप है। हाउसकीपिंग में। एक किचन हो गया, क्योंकि फॉरेन में किचन का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड्स एकदम नहीं है, और इंडियन शेफ्स जो भी होता है यहीं से जाता है, जिसको आजकल जैसे फॉरेन में तंदूर का ज़्यादा क्रेज़ है आजकल, कि तंदूर शेफ़ खोजता है, बहुत सारा कुजीन का शेफ़ खोजता है, जैसे रीजनल कुजीन का आपका कोलकाता का कुजीन हो गया, पंजाबी कुजीन्स हो गया, बिहारी कुजीन्स, तो आजकल ये सब का बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। और हाउसकीपिंग का इसलिए स्कोप्स है क्योंकि अब बच्चा लोग वहाँ पे जाना शुरू कर रहा है, क्योंकि हाउसकीपिंग में सबसे ज़्यादा प्रमोशंस होता है इसीलिए। और फ्रंट और एफ तो आपका सेकंड हाईएस्ट है ही, मतलब एफ में बहुत सारा बच्चा, मोस्टली 80% लोग एफ में जाता है, क्योंकि एक तो उसमें टिप विप का सिस्टम अच्छा है, और उसमें मतलब ले लेता है कंपनीज ईजिली। और कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रमोशन है? एफ में सर, एफ में और हाउसकीपिंग में सबसे ज़्यादा जल्दी प्रमोशंस होता है, क्योंकि आपको फ्रंट क्या बोलते हैं हाउसकीपिंग में आपको एक सेट ऑफ टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना देर में इतना बनाना है बेड्स, उसके बाद आपका हो जाता है। अगर आप टाइम टू टाइम हाउसकीपिंग में तो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश अच्छा से नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत हाँ, मेजर नहीं है। नहीं बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का भी, मतलब ऐसा मुझे बताए थे जैसे इंटरव्यू क्रैक करने टाइम भी। और जैसे फॉरेन कंट्री में जैसे फ्रांस हो गया, वहाँ पे हाउसकीपिंग में मतलब यहाँ से लोग जाते हैं भी है करने? हाँ जाते हैं, हाउसकीपिंग में बहुत सारे लोग जाने से खिंचाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा घर जैसा काम करना पड़ता है, जैसे आपको बेड क्लीनिंग हो गया, वॉशरूम क्लीनिंग हो गया, तो ये सब काम पहले पहले स्टूडेंट्स लोग नहीं करना चाहते हैं। पर अगर आप उसमें देखेंगे आपको विद इन अ ईयर में आपको प्रमोशन बहुत इजीली मिल जाता है हाउसकीपिंग में। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाउसकीपिंग जाने का, कि अगर आप एक साल कुछ कर रहे हैं हाउसकीपिंग में, अगर आप एसोसिएट से भी कर रहे हैं तो सर आपका बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होते होते आप जनरल मैनेजर जा सकते हैं हाउसकीपिंग में। और मेरा मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि दो एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, सपोज दैट वो स्टूडेंट क्या मतलब जैसे उसको पता है कि हमको हाउसकीपिंग में ही जाना है या फूड एंड बेवरेज में ही जाना है, तो इसमें जाना है, तो उसको पहले से ऑलरेडी पता है हमको यही करना है, ठीक है, उसके माइंड में मतलब क्लियर थॉट है। अब जो स्टूडेंट लोग ऐसा है उसको होटल मैनेजमेंट तो करना है पर उसको पता ही नहीं है कि किस इंडस्ट्री में जाना है, तो वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए अगर बच्चा को पूरा क्लियरिटी है कि उसको मतलब अगर सिर्फ फ्रंट ऑफिस में जाना है या हाउसकीपिंग या एफ&बी में जाना है, तो उसके लिए देखिए होटल मैनेजमेंट तो करना है ही, पर अगर बच्चा को उसमें डीपली जाना है, अगर आपको फ्रंट ऑफिस में डीपली जाना है तो उसका एक अलग स्टडी होता है, जो कि आपको मैं बताया था लास्ट ईयर में पढ़ाया जाता है प्रॉपर फ्रंट ऑफिस। पर अगर कोई स्टूडेंट को ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो वो एक अलग होता है, जैसे एफ&बी में एक अलग एग्ज़ाम होता है वाइन के ऊपर, एक अलग उसके लिए पढ़ाई करवाया जाता है, वो आपको बाहर बार सर्टिफिकेट लेना है, बार टेंडिंग का कोर्स है, कुछ स्टूडेंट को बार में काम करना है, जैसे उसको जंगली तुम कैसे आइडेंटिफाई किया था कि हमको मतलब सिर्फ में ही जाना? जैसे कि मतलब मैं तो घर से कुकिंग वुकिंग कर करके मम्मा सिखाई, और मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी गया, तो वैसे ही मुझे किचन में रहने में अच्छा लगता है कि हाँ कि कुछ कुछ काम हो रहा है, कुछ कुछ काम हरकत तुरंत तुरंत हो रहा है, तो इसलिए मुझको वैसे इंटरेस्ट आया। वैसे ही आपको किचन में जाने के लिए बहुत सारा अलग कोर्सेज भी होता है, जैसे आपको बेकरी में अगर सिर्फ जाना तो बेकरी का अलग कोर्स है, आप सिर्फ प्रॉपर बेकरी शेफ बन सकते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कम है आजकल। हाँ, बेकरी का मतलब कहीं ना कहीं मतलब स्कोप ज़्यादा है इंडिया में भी ना, इंडिया मतलब में भी, क्योंकि आजकल बेकरी शेफ ऐसा होता है अगर आप कोई 50 बेकरी का कोर्स कर रहा है उसमें से ऐसा नहीं कि हर कोई प्रॉपर बेकर बनेगा। अब बेकरी का मतलब सीख लेने के बाद क्या क्या आप अपना भी खुद का भी बिजनेस हाँ, मतलब हाँ देखिए और मोस्ट ऑफ द बेकरी और कोल्ड किचन ज़्यादा हार्ड होता है हॉट किचन से। कोल्ड किचन में आपको सब चीज़ मेज़र करके डालना पड़ता है। मतलब कोल्ड किचन ज़्यादा हार्ड होता है कोल्ड इसका? किचन, हाँ किचन आपको दो टाइप का होता है, हॉट किचन जहाँ पे आपका सारा कुजीन्स बनता है, और कोल्ड किचन जहाँ पे आपको स्वीट्स बनता है, जैसे पेस्ट्रीज हो गया, केक हो गया, वो ज़्यादा हार्ड होता है। और मेरा ये है कि सपोज दैट कोई एक स्टूडेंट है कि वो क्या किया मतलब कोई एक कोर्स लिया, ठीक है, सपोज दैट अब उसको लास्ट ईयर में मतलब बाद में जाके चेंज करना, क्या वो चेंज कर सकता है? हाँ कर सकता है, पर ऐसा अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, बहुत सारा तुम लोगों के फ्रेंड सर्किल में भी होगा, ठीक है, ऐसा होता होगा कि चेंज कर लेता होगा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा मतलब होता ही है। अब आखिरी आखिरी में जाता जाता अगर लास्ट ईयर में कोई बच्चा चेंज कर दो मतलब उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम और मनी हो जाता है, तो लास्ट ईयर में कोई करता नहीं है। लास्ट ईयर हो सपोज दैट मतलब काम करने के बाद अब मेरे से नहीं बहुत सारा बच्चा लोग होता है जो आईटी के बाद छोड़ देता है, हाँ। क्योंकि आईटी में काम करता है, मतलब आईटी में तो आपका 9 to 5 नहीं, वहाँ पे 8-8 घंटा 12-12 घंटा काम होता है, तो उसके बाद बहुत सारा बच्चा होता है जो मतलब इंडस्ट्री छोड़ ही देता है। अगर आप आईटी में जा रहे हैं 80% तो वापस हाँ, वहाँ पे जब छोड़ने के बाद फिर चेंज कर सकता है। हाँ कर सकता है अपना, वो दूसरा फील्ड में जाके कोई भी अपना नॉर्मल कोर्स जैसे बीबीए बीकॉम कर सकता है। अभी जो स्टूडेंट लोग हैं जिसको काम नहीं करना है मतलब आराम से बैठ करके
मतलब Like होटल मैनेजमेंट भी हो जाए काम से बैठ के, तो कौन सा फ्रंट ऑफिस? हाँ, उसके लिए आपका Easy. फ्रंट ऑफिस बहुत इजी होता है। रिसेप्शन मतलब लड़की लोगों को कहीं ना कहीं एडवांटेज है हाँ, इस लड़की इस लोग को फील्ड में। रिसेप्शनिस्ट में ज़्यादा एडवांटेज किया जाता है। लड़की लोग वहाँ ज़्यादा जाना चाहती है क्योंकि उसमें टाइम का कोई वो नहीं होता है कि इतना तक इतना रुकना ही है। उसका अपना वो है, नॉर्मल है, काम करो घर चले जाओ। तो अभी जैसे तुम ये कोर्स कर रहा है तो मतलब क्या मतलब कैसा लग रहा है तुमको यहाँ तक आने के बाद? तुम्हारा भी एक जर्नी रहा होगा ना, तो मतलब वो जर्नी अगर शेयर करना चाहोगे सिर्फ मुझको तो यहाँ तक मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 2.5 ईयर्स तो हो ही गया कोर्स करते हुए। तो बहुत जर्नी अभी तक अप एंड डाउन रहा कि बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स देखे, कैसे कटिंग से लेके कैसे प्रॉपर खाना बनता है वो सब सीखे, प्लेटिंग व्लेटिंग। तो मैं तो कोर्स को एंजॉय कर रहा हूँ पूरा। तो ये सही बात है, जब तक कोर्स को एंजॉय नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पे मतलब क्लोज करने का ट्राई करूँगा कि मतलब और तो मेरा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है डिपार्टमेंट वाइज, बस यही है कि अगर मतलब कि किस तरह आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, चूज़ कैसे कर पाएंगे वो स्टूडेंट को अपना कोर्स करते करते ही समझ आएगा। जैसे वो अलग अलग प्रैक्टिकल क्लासेस करेगा, जैसे F&B का क्लास करेगा, हाउसकीपिंग था, वो बच्चा को धीरे धीरे अपने में ही इंटरेस्ट आते जाएगा। और जब वो प्रॉपर अपना IT कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास प्रॉपर सिनेरियो होगा बड़ा सा कि हाँ कि हमको ये अब फील्ड में जाना है, ये हमको पसंद है। और सबसे हार्ड कौन सा डिपार्टमेंट है? हार्ड हार्ड वैसा हार्ड कुछ तो होगा वैसा नहीं कुछ मतलब। नहीं है। अगर बच्चा को जो फील्ड में इंटरेस्ट है तो फील्ड के लिए उसे कोई हार्ड नहीं और है। वर्किंग आवर सबसे ज़्यादा किसमें? किचन में? किचन में ही होता है और F&B में होता है वर्किंग का सबसे ज़्यादा। पर F&B में ये फ़ायदा है कि F&B में आप सबसे जल्दी जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं आप कोई भी होटल का। F&B में? हाँ, F&B हो गया आपका, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सबसे जब बहुत जल्दी। और सबसे लो प्रमोशन? सबसे लो प्रमोशन है किचन में भी नहीं। किचन में आपको मतलब अगर आप जैसे जैसे इंडस्ट्री बदलते, होटल टू होटल कंपनीज बदलते जाएंगे तो प्रमोशंस होते आता है। आपको किचन में टाइम देना पड़ेगा अपना प्रमोशन के लिए, मतलब घिसना पड़ेगा, सब चीज़ सीखना पड़ेगा। हर एक ऊपर स्टेज जाने के लिए आपको नया नया चीज़ सीखना पड़ेगा, तब आपका कैपेबिलिटी देख के होगा। तो मतलब लास्टली यही बोलना चाहिए कि मतलब कि कुछ भी जिसको भी करना है तो मतलब खुद से मतलब आइडेंटिफाई करने का ट्राई खुद करें। से उसको मतलब पूरा मतलब उसमें प्रैक्टिकली घुसना होगा कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, हमको ये काम करने में अच्छा लग रहा है कि ये काम नहीं क्योंकि अच्छा बात लग रहा यहाँ है। पे पैसा के नहीं, बात यहाँ पे क्या कि दिल से जो काम होता है ना वो मतलब अलग ही लेवल तक जाता है। क्योंकि अंशु भी जो कर रहा है मतलब वो खुद से मतलब आइडेंटिफाई किया तो ही वो किचन डिपार्टमेंट में आया। तो मतलब लास्टली मैं यही बोलूँगा कि अंशु का भी थैंक यू। मतलब हम लोग रात के 1:30-2 बजे शूट कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए। बस मैं यही बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट सैलरी पैकेज के बारे में, किस डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी जाता है। तो इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे और ये भी आप लोगों के सामने में रखेंगे। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बस इसी तरह हम लोगों को मोटिवेट करते रहें। अगर आप लोगों का एडमिशन से रिलेटेड और इस चीज़ से डिपार्टमेंट से रिलेटेड कन्फ्यूजन में है तो आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। हमारी टीम आप लोगों का पूरा ही हेल्प करेंगे। और इसी तरह हम लोगों का पॉडकास्ट भी देखते रहे और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंशु का भी थैंक यू, क्योंकि अंशु भी, हम और अंशु दिन रात आप लोगों के लिए नया नया टाइप का कंटेंट लेकर के आ रहे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अंशु को पास कर दूंगा। थैंक यू एंड अंशु का भी थैंक यू।